मटेरियल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ को किस तरह बैलेंस कर सकते हैं, किस तरह हम लोग अक्सर ऐसा पाया जाता है कि या तो व्यक्ति भौतिकता में बहुत अधिक लिप्त रहता है और कुछ पोर्शन उसका आध्यात्मिक रहता है। कुछ ऐसे होते हैं जो आध्यात्मिकता में बहुत ज़्यादा लिप्त होना चाहते हैं और भौतिकता से वो छुटकारा पाना चाहते हैं और बैलेंस नहीं कर पाते। तो कैसे बैलेंस किया जाए इस पर चलो चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मेरा आपसे प्रश्न है कि ये भौतिक जीवन क्या है, किसको भौतिक जीवन कहा जा सकता है। मटेरियल लाइफ जो वर्ड आता है, मटेरियल वर्ड आता है, मटेरियल लाइफ आती है, क्या है ये, कैसे कह सकते हैं आप कुछ मटेरियल है, किसको आप कह सकते हैं कि मटेरियल है, किस कार्य को, किस व्यक्ति को आप कह सकते हैं व्यक्ति मटेरियल है। नहीं, मैं सिंपल आंसर चाह रहा हूँ। मटेरियल हो गया क्या है, जो इंद्रिय तृप्ति करता है, और दैट इज मटेरियल। मटेरियल व्यक्ति क्या है, जो समझता है मैं खुश हूँ, और जो स्पिरिचुअल नहीं है, अपनी हैप्पीनेस के लिए करता है। कोई कार्य बोल सकते हैं, पर्टिकुलर कार्य, किताबें छोड़ दीजिए, गीता छोड़ दीजिए, कोई एक किताब है, मैं फलाना कार्य करने गया, वो व्यक्ति फलाना कार्य कर रहा था, वो मटेरियल कार्य है, सिंपल लैंग्वेज में। जी माता जी। नहीं, एक कोई कार्य, नहीं, मैं किताबी बात नहीं कर रहा। मैं स्कूल गया, एक व्यक्ति स्कूल जा रहा है, मटेरियल कार्य है ना। और मोबाइल यूज करना मटेरियल कार्य है, शॉपिंग करना मटेरियल कार्य है, कुकिंग करना मटेरियल कार्य है, कुछ खाना मटेरियल कार्य है। ठीक है, अभी 5-6 पॉइंट आ गए हमारे पास चर्चा करने के लिए। पहला कार्य क्या था, स्कूल जाना। तो व्यक्ति स्कूल जाकर क्यों कृष्ण कॉन्शियस नहीं बन सकता? एक मिनट, व्यक्ति स्कूल जाके भगवद गीता क्यों नहीं पढ़ सकता? दूसरा क्या था, टीवी में व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त क्यों नहीं कर सकता? मोबाइल में श्रील प्रभुपाद जी का लेक्चर क्यों नहीं सुन सकता? और क्या था, शॉपिंग में जाके आप भगवान के लिए वस्त्र क्यों नहीं खरीद सकते? और कुकिंग में भगवान के लिए भोग क्यों नहीं बना सकते? और एक और था, छठा, वृंदावन घूमने जाते हैं हम लोग। अब ये 6 कार्य जो भौतिक थे कहां शिफ्ट हो गए? फर्क सिर्फ विचार का है, कार्य का नहीं है। हम किस चेतना में क्या कार्य कर रहे हैं, वही कार्य मटेरियल होकर स्पिरिचुअल हो जाता है। अच्छा छोड़िए, आध्यात्मिकता क्या है? किस कार्य को, कार्य बताइए जिसको आप आध्यात्मिक कह सकते हैं? भगवान की पूजा करना, गुड, और भगवान की सेवा करना, और भगवान के लिए कुकिंग करना, और हाँ जी माता जी, माला करना, और तीर्थ स्थानों का, शास्त्रों का अध्ययन करना, तीर्थ स्थानों का भ्रमण करना। ठीक है, आ जाइए वापस। हम माला कर रहे हैं, लेकिन उस माला चेतना के वक्त हमारी कॉन्शियसनेस क्या है? या हम माला में कोई और मंत्र जप कर रहे हैं। कोई व्यक्ति माला कर रहा है, कोई और मंत्र जप कर रहा है। कोई व्यक्ति माला कर रहा है, वो किसी और कारणवश से कार्य माला कर रहा है। कोई व्यक्ति शास्त्र अध्ययन कर रहा है, लेकिन कोई और शास्त्र अध्ययन कर रहा है। वो भगवान की वाणी का अध्ययन नहीं कर रहा, वो उचित शास्त्र अध्ययन नहीं कर रहा, वो किसी भौतिक सिद्धि प्राप्त करने के लिए शास्त्र अध्ययन कर रहा है। वो हिरण्यकशिपु बनने के लिए तपस्या कर रहा है। हिरण्यकशिपु ने तपस्या की थी ना, तो वो तपस्या आध्यात्मिक है या भौतिक है? भौतिक। वो शरीर के सारे रोम उसके शरीर के टुकड़े जो है सारे कीड़े खा गए, आप बोल रहे थे भौतिक है?
तो आप कैसे कह सकते हैं कि धाम भ्रमण जो है आध्यात्मिक है? और आप कैसे बता सकते हैं कि वो धाम, जिसको वो धाम कह रहे हो, धाम है या नहीं है? तो अब समझने का कारण, अब हम ठीक जगह पे आ गए हैं। किसको हम भौतिक समझ रहे हैं, किसको आध्यात्मिक समझ रहे हैं, हमारी कैलकुलेशन के अनुसार है। वो भौतिक है, आध्यात्मिक है, ये हमको ठीक ठीक पता नहीं है। मैं अपनी बात कर रहा हूं। हमने अपने अनुसार, अपनी समझ के अनुसार नहीं कह सकता मैं, अपनी आवश्यकता के अनुसार वस्तु को भौतिक या आध्यात्मिक बना लिया है। जैसे आप इस किसी बर्तन में पानी को डालेंगे या किसी तरल पदार्थ को डालेंगे तो वो तरल पदार्थ उस बर्तन की शेप ले लेता है, राइट या रॉन्ग? तो हमारे आवश्यकता के अनुसार हमारे मन की वस्तु हमारे मन के अनुसार शेप ले लेती है कि मैं ठीक कर रहा हूं, राइट रॉन्ग? तो बैलेंस तो तभी कर सकेंगे जब पता होगा कि वास्तव में भौतिक क्या है, आध्यात्मिक क्या है। बैलेंस कैसे कर सकते हैं आप? किसी वस्तु के बारे में कैसे आप आंकलन कर सकते हैं जब तक आपको ठीक ठीक पता ही नहीं है कि वो भौतिक है या आध्यात्मिक? जब हमको पता ही नहीं है कि किसके साथ किसका बैलेंस करना है और हम समझते हैं कि हमने बैलेंस किया हुआ है या हमें बैलेंस करने की अभी आवश्यकता नहीं है या ये बैलेंस नहीं हो सकता है। मैंने 3 बातें बताई। पहली कि मैंने बैलेंस किया हुआ है, दूसरा मुझे बैलेंस करने की आवश्यकता अभी नहीं है, और तीसरा ये बैलेंस। तो ये तीनों स्थिति में कुछ नहीं हो सकता, ये तीनों स्थिति गलत है। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? हाँ, आध्यात्मिकता को भौतिक जीवन के अंदर रहकर बैलेंस करना आवश्यकता है, हो सकता है या नहीं हो सकता, ये हमने अपने द्वारा रिजल्ट बना के रखे हुए हैं। आप किसी बर्तन में, मैं दोबारा एग्जांपल पे आया तो, आप किसी भरे हुए ग्लास में क्या पानी डाल सकते हैं? तो आप जब अपने मन से विचार बना के रखे हुए हैं कि मैंने बैलेंस किया हुआ है, अब मैं बैलेंस नहीं कर सकता, मुझे बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं है, तो फिर बैलेंस कैसे होगा? परीक्षा से पहले यदि आपके पास रिजल्ट है तो परीक्षा देने जा सकते हैं आप। हमारी स्थिति यही है, खासकर मेरी स्थिति मुझे लगता है यही है। चलिए अब थोड़ा और सरल करते हैं इसको। भौतिक जीवन का अर्थ क्या है? एग्जाम्पल तो ले लिया हमने, एक्चुअली मीनिंग क्या है इसका? बोले भौतिक जीवन जी रहा है व्यक्ति, क्या कह सकते हैं? क्या कैसे, मतलब क्या इसका मीनिंग क्या है? सेल्फिशनेस, अपने लिए जीता है। और अच्छा, आध्यात्मिक जीवन क्या है? एक व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन जी रहा है, कृष्ण को सेंटर में रख के, शांति के लिए कह सकते हैं, प्रसन्नता के लिए कह सकते हैं, आत्मीयता के लिए कह सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं एक भौतिक व्यक्ति या भौतिक जीवन जिसको बोलते हैं इंद्रिय तृप्ति, जैसे आपने बताया, और आध्यात्मिक जीवन जिसमें भगवान की सेवा। इंद्रिय तृप्ति, भगवान की सेवा, दोनों को पैरेलल, ये दोनों को बैलेंस करना है। अच्छा, मेरा एक प्रश्न है। एक व्यक्ति जॉब करता है, उसकी सैलरी 10,000 रुपये है, और उसको ऑप्शन मिलती है, आपको एक और जॉब मिल रही है जिसमें आपको 500 रुपये महीना मिलेंगे, और आपको दोनों जॉब बराबर पैरेलली कर रही है। 500 रुपये की नौकरी और 10,000 रुपये की नौकरी पैरेलली करनी है, बराबर बैलेंस करके करनी है। आप कैसे बैलेंस करोगे? पॉसिबल है? नहीं हो सकता। तो आप क्या करोगे? दोनों में से एक को छोड़ दोगे? 500 वाली छोड़ोगे, 10,000 वाली छोड़ोगे? क्यों? तो जो 10,000 रुपये आपको दे रहा है उसकी एक्सपेक्टेशन आपसे ज्यादा होगी, वो लोड ज्यादा डालेगा, वो प्रेशर ज्यादा देगा, वो काम ज्यादा कराएगा। वास्तव में भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन को बैलेंस नहीं किया जा सकता, जो आज का टॉपिक है। इसको बैलेंस कर ही नहीं सकते।
भौतिक जीवन को आध्यात्मिक बनाया जा सकता है, लेकिन इन दोनों को पैरेलल नहीं किया जा सकता। अभी हमने बात की कि हम ये 5-6 भौतिक कारण हमने लिए कि हमारी मूवी देखने की इच्छा है, हमारा घूमने जाने की इच्छा है, हमारा खाने की इच्छा है, हमारी पकाने की इच्छा है। इनमें से कौन सी ऐसी वस्तु है, कौन सा ऐसा कार्य है जो आध्यात्मिक नहीं हो सकता? कोई लग रहा है आपको? तो आपने क्या किया? ट्रांसफॉर्म किया अपने कार्य को, गोल ट्रांसफॉर्म किया, चेतना ट्रांसफॉर्म की, इच्छा ट्रांसफॉर्म की, तो बैलेंस कहां से आया? जब ट्रांसफॉर्म हो गया, बैलेंस क्या होता है? 50-50, 70-30, 80-20 बैलेंस कुछ बैलेंस ऐसा होता है। अब आप घूमने जाने की इच्छा है तो आप वृंदावन घूमने जा रहे हैं, तो इसमें बैलेंस तो कुछ नहीं किया आपने। ऐसा तो नहीं होता शिमला वाया वृंदावन, वृंदावन वाया शिमला, तब तो बैलेंस होता ना कि चलो वृंदावन, चलो शिमला से मैच नहीं करता, वृंदावन जाए, चलो आगरे का लाल किला, आगरे का ताजमहल देख के फिर वृंदावन आ जाएंगे। ऐसा करते हैं आप लोग? जो ताजमहल देखने जाते हैं वो एक्सप्रेस वे से कहाँ जाते हैं? ताजमहल। जो वृंदावन जाते हैं पहले वृंदावन चले जाते हैं, वो ताजमहल देखने नहीं जाते। तो बैलेंस तो कुछ नहीं हुआ। तो बैलेंस नामक कोई सिद्धांत ही नहीं है। हम ये प्रयास कर रहे हैं, हम क्या प्रयास कर रहे हैं कि दोनों बैलेंस हो जाए। प्रभुपाद जी बोलते हैं, भक्त बोलते हैं कि मेरी जॉब अच्छे से लग जाए, मेरे को एक नई गाड़ी मिल जाए, मेरा मकान अच्छा बन जाए, मेरी शादी हो जाए और भगवान 16 माह मेरी ठीक ठीक चलती रहे। ये बैलेंस करने का, इसको बैलेंस करना बोलते हैं। इसको ये जो एक्चुअली क्या है कि जो बैलेंस है, इस बैलेंस के अंदर जो मेटीरियल लाइफ है ये हमारे ऊपर हावी है, जिसको हम बैलेंस करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसको हम आर्टिफिशियली कम करने का प्रयास कर रहे हैं। मेटीरियल लाइफ स्पिरिचुअल लाइफ के ऊपर हैवी है। ये किस कारण से है? हमारा फेथ नहीं है। स्पिरिचुअलिटी के अंदर आ तो गए हम लोग, हमें किसी भक्त ने बुलाया, हमें किसी ने कहा कि आप आइए सत्संग कार्यक्रम में आइए, हम आए, हमने हरिनाम सुना, हमारी जो आत्मा है वो आध्यात्मिक है, उस आध्यात्मिक आत्मा को वो हरिनाम अच्छा लगा, भगवान के विषय में सुना हमने तो हमें आनंद आने लगा, भगवान का प्रसाद सेवन किया तो हमें स्वाद आने लगा। परंतु अब समस्या ये है कि हम जो बाकी सब चीजें हैं ये कैसे करें? कई लोग बैलेंस वर्ड से बहुत डरते हैं, उनको बहुत डर लगता है। उनको लगता है कि बैलेंस का मतलब है, यदि बैलेंस करने का लेक्चर दे रहे हैं आज तो इसका मतलब ये आध्यात्मिक लेक्चर देंगे, ये भौतिक लेक्चर नहीं देंगे। ये नहीं कहेंगे कि आप गाड़ी में घूमकर अच्छे से पार्लर जाके मॉल में जाकर ये करके बहुत अच्छा कर रहे हो। ये आपको पता है कि ये टॉर्चर करने वाले हैं, क्योंकि हमें ये डर है कि हमारी जो भौतिक सुख है, सुविधाएं हैं, हमारी इच्छा है, उनका क्या होगा। अच्छा तो भगवान ने की कि समय पे बारिश कर दी कि जाना ही नहीं पड़ा, नहीं तो आज जाके टॉर्चर, पता था कि टॉर्चर होना पड़ेगा। ये जो बैलेंस है, इनका बैलेंस का मतलब है कि ये तो व्यास आसन में बैठ के ऑटोमेटिकली बताएंगे कि आध्यात्मिकता ही सुख है, आत्मा ही सुख है, जीवन नश्वर है, शरीर जाने वाला है, क्या साथ में जाएगा, क्या लेके आए थे, आध्यात्मिक करो, भौतिक छोड़ दो। नहीं नहीं, हमारा जो है वास्तविकता में आध्यात्मिकता पर, भगवान पर विश्वास कमजोर है। श्रीमद् भगवद गीता में 9वें अध्याय में, जो कि जिस अध्याय का नाम है परम गुह्य ज्ञान, उस परम गुह्य ज्ञान में भगवान भगवद गीता के 9वें अध्याय में 22वें श्लोक में कहते हैं, चिंता मत करो, मैं जो तुम्हारे पास है उसकी रक्षा करूंगा और जो तुम्हारे पास नहीं है उसको दूंगा। श्लोक याद है किसी को? अनन्यस्य चिंतयन्तो माम। अनन्या, अनन्या मतलब ना कोई अन्य। अब हम लोग सोचते हैं भगवान ने बोला कि मैं रक्षा करूंगा, हमारी तो रक्षा नहीं हो रही है, तो क्या हम अनन्य हैं? पहले हमें चेक करना पड़ेगा। अनन्य, ना कोई अन्य। भगवान ने बताया मैं किसके समान की रक्षा करूंगा, किसको दूंगा, किसकी आवश्यकता की पूर्ति करूंगा, किसके पास जो है उसकी मैं रक्षा करूंगा। कौन है? अनन्या से चिंतयन्तो माम। जो कि किसी और का चिंता नहीं करेगा, केवल किसी चिंता करेगा, माम ये जना परि उपासते, मेरी उपासना करेगा, वो किसी और की उपासना नहीं करेगा। तेषाम
नित्याभुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। तो अब एक साउथ इंडिया में एक संत हुए, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, रामानुजाचार्य नहीं, अर्जुनाचार्य। अर्जुनाचार्य एक संत हुए, भगवत गीता की टिप्पणी कर रहे थे, भगवत गीता के श्लोकों पर टिप्पणी लिख रहे थे, तात्पर्य लिख रहे थे। उनके पास ये श्लोक आ गया और जब श्लोक के तात्पर्य लिखने लगे तो बोले ये कैसे हो सकता है? कृष्ण बोलते मैं करूंगा, हाउ इज इट पॉसिबल? हाँ, क्योंकि श्वेताश्वतर उपनिषद में भगवान का जब वर्णन आता बोलते हैं न तस्य कार्यम कारणम न विद्यते। कृष्ण क्या है? न तस्य कार्य कारणम न विद्यते। कृष्ण को कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हाँ, स्वभाव की ज्ञान बल क्रियाचा, उनका कार्य अपने आप होता है। उनकी शक्तियां जो है महाविष्णु के रूप में बैठे हुए हैं, श्वासिका से श्वास ले रहे हैं, श्वास अंदर जा रहा है, लोक निकल रहे हैं, लोक निकल रहे हैं, ब्रह्मा जी आ रहे हैं। कृष्ण तो कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। अब वो कृष्ण जो कि महाविष्णु के रूप में, गर्भोदक्ष विष्णु के रूप में, शुद्धक्ष के विष्णु के रूप में आके सारे कार्य उनके वो विष्णु के रूप में अवतरित होकर भी कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि कृष्ण विष्णु के रूप में अवतरित होकर कोई कार्य करते हैं, कोई कार्य नहीं करते। गर्भोदक्ष विष्णु गर्भ सागर में शयन कर रहे हैं। अच्छा जी, ठीक है। फिर वो ट्रांसफॉर्म हुए, हाँ, कि अब लोक बनाने हैं, कारण सागर में आएंगे तो भी लेटे हुए हैं, तो बुलबुले से लोक बने जा रहे हैं। तो यहां पर वही कृष्ण जो कि जिनसे विष्णु आते हैं, वो कृष्ण कहते हैं कि मैं स्वयं रक्षा करूंगा। ये नहीं बोला कि मैं किसी से रक्षा करवा दूंगा, मैं स्वयं रक्षा करूंगा। उनको अर्जुनाचार्य जी को समझ नहीं आया इसका मीनिंग। बहुत देर तक मंथन किया उन्होंने, चिंतन किया उसका। चिंतन मंथन करने के बाद उन्होंने श्वेताश्वतर उपनिषद की बात को ठीक करके वो लाइन काट कर उत्तर लिख दिया कि कृष्ण सब चीज की रक्षा करते हैं, सब चीज देते हैं अपनी शक्ति के द्वारा। ये श्लोक जो है इस तरह से मीनिंग है इसका, ताकि आगे आने वाले जो लोग समझे वो समझ जाएं कि कृष्ण स्वयं नहीं आते हैं, कृष्ण अपनी शक्तियों के द्वारा भक्त के सभी वस्तुओं की रक्षा करते हैं, उनको सब कुछ प्रदान करते हैं। ये मीनिंग कंप्लीट किया तो उनकी पत्नी ने आके बोला उनको कि ये कुछ सामान सामग्री ले आइए, लिस्ट दी उनको, ग्रोसरी सब्जी लेके आइए। तो अर्जुनाचार्य सामान की लिस्ट लेके चले गए और कुछ देर के बाद डोर नॉक हुआ। अर्जुनाचार्य जी की पत्नी ने दरवाजा खोला। दो बहुत सुंदर बालक, एक श्वेत वर्ण के, एक श्याम वर्ण के, डंडों के ऊपर सामान लेके चल रहे हैं। सामान इतना ज्यादा था, लिस्ट इतनी लंबी थी कि वो डंडों के ऊपर, क्या होता है कि जब लंबे डंडे रख लिए, उस डंडों के ऊपर सामान टांग दिया और दोनों ने सामान पकड़ा हुआ है। तो माता ने पूछा, आप इतने सुंदर बालक ये सामान लेके आए? तो बोले आपके पतिदेव अर्जुनाचार्य जी हमें मिले थे, उन्होंने हमको बोला कि सामान छोड़ के आओ। तो बोले आप सामान छोड़ने के लिए आए हो? बोले आपने मना किया कि हम इतना भारी सामान नहीं उठा के लाएंगे। तो देखिए हमारी पीठ पे छड़ी से पिटाई भी करी है। उनकी दोनों पीठों पर, दोनों की पीठ पर निशान लगे होते हैं छड़ी के। तो बोले ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे पतिदेव इतने क्रूअल, मतलब इतने कठोर कैसे हो सकते हैं? वो तो बड़े विनम्र हैं, बड़े मधुभाषी हैं, मधु हृदय के हैं, ये कैसे हो गया? बोले हमें क्या पता जी, हमने मना किया, नहीं उठा पाएंगे, हम छोटे छोटे बच्चे, हम कहाँ से उठाएंगे? बोले नहीं, उठाना पड़ेगा। और डंडे देके हमारे कंधे पे रख दिए और पिटाई भी करी हमारी। कह रहे अच्छा तुम अंदर आओ, अभी आने वाले होंगे, बात करूंगी उनसे। बोले नहीं नहीं, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं रुकेंगे। फिर पिटाई करेंगे हमारी कि तुम घर बैठ के, नहीं नहीं प्रसाद लेके जाना, घर में प्रसाद रखा है, प्रसाद खिलाएंगे आपको, आप बैठो, प्रसाद लेके आ रही हूं। अर्जुनाचार्य जी की पत्नी सामान लेने अंदर किचन में गई, ये दोनों वहां से गया और अर्जुनाचार्य जी को सामान मिला ही नहीं बाजार में। किसी कारणवश सामान ही नहीं है, बाजार बंद है। घर आके देखते हैं बहुत सारी सामग्री पड़ी है। बोले ये कौन दे गया?
बोले आपने 2 बालक भेजे थे। और पति देव क्या किया आपने, आप तो आचार्य हैं, आपने इतने सुंदर बालकों की पिटाई कर दी केवल सामान न उठाने की वजह से, और आप खुद सामान नहीं उठाए। आप उनका हाथ बढ़ा देते, कुछ सामान आप उठा लेते, कुछ वो उठा लेते। भाग्यवान क्या बात कर रही है, कौन बालक, किसने मारा है, कौन लाया सामान। तो बोले 2 बालक आए बहुत सुंदर सुंदर। तो बोले उनका रूप बताओ। तो ऐसे रूप बताया, एक श्याम वर्ण के, श्वेत वर्ण के। बोले दिखने में कैसे थे, बोले ऐसे ऐसे थे, एक के घुंघराले बाल थे, एक के ऐसे बाल थे। बोले नट बताओ, हाइट बताओ, ये बताओ, सब बताया। बोले ये तो कृष्ण बलराम है। फिर जाके बैठे गीता पे, तो बड़े चिंतित हुए क्या हुआ है। आंखें बंद की, सिद्धि पुरुष होते हैं सब आचार्य, तो आंखें बंद की, भगवान की से प्रार्थना की। भगवान ने बताया कि तुमने जो लाइन काटी थी वो मेरी पीठ पे जो है वो निशान है उसके। तो 2 सिद्धांत इसमें भगवान अपने शुद्ध भक्त अर्जुनाचार्य जी के माध्यम से हमको बता रहे हैं। अर्जुनाचार्य जी को कोई शंका नहीं थी, केवल माध्यम, एक लीला माध्यम बनाकर वो बता रहे हैं। पहला कि आप सिद्धांत को काटने का प्रयास मत करिए। अगर आपने भगवान के सिद्धांत को काटने का प्रयास किया तो आपने भगवान की पीठ के ऊपर प्रहार किया है। ये पहला सिद्धांत है। और दूसरा सिद्धांत कि भगवान डेफिनेटली स्वयं रक्षा करते हैं। पूरी लिस्ट सामग्री पहुंचाई ना, पहुंचा के दिखाया है कि मैं पहुंचाता हूं। अब आप कल ऐसा मत करना कि लिस्ट लेके बाहर खड़े हो जाना कि आप मेरा पहुंचाएंगे नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि हम वो स्थिति पे नहीं है। हाँ, अनन्यस्य चिंतयन्तो माम, वो स्थिति पे यदि आ जाएंगे हम तो कृष्ण गारंटी ले रहे हैं। अब देखने का एक और नजरिया भी है इसका, कि भगवत गीता का ज्ञान भगवान ने किसको दिया, अर्जुन को दिया, जो सब कुछ छोड़ना चाह रहा था। हम में से भी कई लोग ये प्लान करके बैठे हैं, सब कुछ छोड़ के संसार में छोड़ देंगे, ये कर देंगे, कब छूटेंगे, कब यह होगा, क्या चढ़े, कहां फंस गए, परिवार में, बच्चों में, चलो भागो, है ना। तो अर्जुन भागना चाह रहे थे, राइट रॉन्ग, क्या फायदा होगा युद्ध करके, मेरे गुरुजन मर जाएंगे, इतने लोग, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मुझे छोड़ने दो। तो कृष्ण ने वहां पर एग्जाम्पल सेट किया है, छोड़ना नहीं है, जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना। महामनुस्मर युद्ध चा, मेरे को स्मरण करते हुए युद्ध करो। तो अभी अभिप्राय क्या है कि हमें अपनी जॉब, बिजनेस, परिवार, समाज छोड़ना नहीं है, क्या करना है, उसको जोड़ना है। किस तरह से उसको जोड़ेंगे वो जो है इसका मुख्य कार्य है। अब इसको कैसे समझ सकते हैं हम लोग, कैसे जोड़ सकते हैं, कैसे प्रैक्टिकल हम लोगों को, हम जितने भी भक्त यहाँ बैठे हैं, किसी को 5 साल, किसी को 7 साल, किसी को 10 साल, किसी को 15 साल हो गए हैं, हम लोग कैसे सोच सकते हैं कि कैसे हम जोड़ सकते हैं। अपने आचरण से और नहीं, पहले अपनी बात कर रहे हैं हम लोग, दूसरे की बात नहीं कर रहे हैं। हम अपने आप को भौतिकता से ट्रांसफॉर्म करके आध्यात्मिकता में अपने कार्यों को, अपनी इच्छाओं को, अपने स्वभाव को, अपने विचार को, अपने आचार को, अपने आचरण को, अपने परिवार को, सबको किस तरह से पहले क्या हमको सेटिस्फेक्शन है, क्या हमको विश्वास है, क्या हमारा फेथ है। 3 फेथ की जरूरत है। पहला कि जो शास्त्रों में कहा गया है ये सत्य है, पहला विश्वास होना जरूरी है। दूसरा, ये मेरे साथ हो सकता है, मैं ये कर सकता हूं। तीसरा, मैंने अभी तक ठीक नहीं किया है। मैंने अभी तक ठीक नहीं किया।
देखिए, एक नितांत मेटीरियलिस्टिक व्यक्ति है, पूर्ण रूप से भौतिक व्यक्ति है, जिसको आध्यात्मिकता के बारे में कुछ पता नहीं है, और एक नितांत आध्यात्मिक व्यक्ति है जो पूर्ण रूप से आध्यात्मिकता को प्राप्त कर चुका है, और एक हम जैसे बीच में है, ना आध्यात्मिक ना भौतिक। राइट रॉन्ग है, हमारी स्थिति सबसे ज्यादा खराब है। लेकिन कृष्णा कॉन्शियसनेस वीकली, मंथली, ईयरली, लाइफ बाय लाइफ अपनी मटेरियलिज्म को कृष्णा कॉन्शियसनेस में ट्रांसफॉर्म करने की परसेंटेज को बढ़ाने का एक तरीका है। वीकली, मंथली, ईयरली या लाइफ बाय लाइफ हम सप्ताह के सप्ताह बढ़ा सकते हैं, महीने के महीने बढ़ा सकते हैं, प्रतिदिन बढ़ा सकते हैं, या भगवान तो बोल ही दिए कि जीवन के बाद तो बढ़ेगा ही वो। जहां पर भक्ति छोड़ेंगे, भक्ति वहां से अगले जीवन में प्रारंभ होकर आगे बढ़ेगी, है ना। जो भौतिक व्यक्ति है, जो अपने को देह मान लेता है, श्रीमद् भागवतम में उनका वर्णन आता है, देह अज्ञे जित षड वर्गो, जो देह समझने वाला व्यक्ति है, अज्ञे मतलब अज्ञानी है, वो 6 वेगों पे जीत नहीं पाता, वो 6 वेगों को जीत नहीं सकता, 5 इंद्रियां और एक मन। देह अज्ञे जित षड वर्गो नेष्ट शत कर्माणि कार्यते, वो जीत नहीं सकता, और वो जो करता है वो अपने आप को सब कुछ समझकर, करता समझकर उसी तरह कार्य करता है। कोशकार इवतमान कर्मण्य आशयाद्य मुह्यति, और वो इसी तरह जीवन को व्यतीत करता रहता है, और वो समझता है कि मैं सब कुछ ठीक कर रहा हूं, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कार्य करता है, सब विचार करता है और समझता है कि मैं ठीक कर रहा हूं। लेकिन प्रहलाद महाराज श्रीमद् भागवतम में जब अपने 5 वर्ष के बालकों को, सहपाठियों को उपदेश दे रहे हैं, बोलते हैं ऐसा मत करो, तत्प्रयासो न कर्तव्यो, ऐसा प्रयास मत करो, तत्प्रयासो न कर्तव्यो यत आयु वैया परम। कहते हैं ये प्रयास करने से क्या होगा, आप टाइम खराब कर रहे हो, अपनी एज खराब कर रहे हो। उनके बालकों ने बोला हम तो 5 वर्ष के हैं, अभी 5 वर्ष की आयु में आप आध्यात्मिक ज्ञान देने की बात कर रहे हो, ये तो आयु तो आध्यात्मिक ज्ञान देने की नहीं है। तो श्रीमद् भागवतम में बहुत सुंदर श्लोक है जहां प्रहलाद महाराज कहते हैं अभी नहीं करोगे तो कब करोगे, अभी कुछ दिन के बाद आप और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाओगे तब करोगे, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद नौकरी के लिए जाओगे तब करोगे, नौकरी करने के बाद आपका विवाह हो जाएगा, विवाह करने के बाद आपकी पत्नी आपको मधुर वचन सुनाएगी, उसके मधुर वचन सुन के क्या आप आध्यात्मिकता में जाने का प्रयास करोगे। उसके कुछ दिन के बाद आपके यहाँ बालक संतान का जन्म होगा, वो संतान तोतली भाषा में बोलेगी आपसे, तब करोगे। उसके बाद उस संतान का जीवन निर्वाह करने के लिए, उसका भविष्य बनाने के लिए करोगे, तब करोगे। उसके बाद आपको अपने माता पिता को सेवा करने के लिए, उनकी आयु बढ़ रही होगी, उनकी सेवा करने के लिए कार्य करना होगा, तब करोगे। इतने में आपका शरीर छोड़ने का समय आ जाएगा तो कब करोगे, ये श्रीमद् भागवतम में वर्णन करते हैं। तो बोले तत्प्रयास न कर्तव्यो, ऐसा प्रयास करने का प्रयास मत करो। जितेंद्रिय अपनी इंद्रियों को जीतने का प्रयास करोगे तो करोगे, या इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करोगे तब करोगे। आप क्या प्रयास करना चाहते हो ये आप पर डिपेंड करता है, लेकिन ऐसा भौतिक कोई प्रयास मत करो। तत्प्रयास न कर्तव्य यत आयुर्व्यया परम, आपकी आयु घट जाएगी, आपका समय नष्ट हो जाएगा। ना तथा विंदते क्षेमम मुकुंद चरणाम्बुजम, भगवान कृष्ण के चरणों का भजन करने का प्रयास करो, दर्शन करने का प्रयास करो, उनका वर्णन करने का प्रयास करो, उनके बारे में सुनने का प्रयास करो। ये प्रहलाद महाराज बताते हैं। केवल इंद्रिय तृप्ति के कार्य को करने का प्रयास मत करो। अब हम अपनी स्थिति की बात कर रहे हैं।
एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, कि इस एग्जाम्पल को दोनों तरफ ले सकते हैं आप। ये डिपेंड करता है कि आपका मटेरियलिज्म हैवी है या स्पिरिचुअलिज्म हैवी है। मैं ये मानता हूँ कि इस समय हम लोग स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादा हैवी हैं। तो स्पिरिचुअलिटी जो है एक खीर की कटोरी के समान हमारे पास में है। एक उदाहरण के लिए समझने के लिए, आपने खीर की कटोरी का सेवन करने के लिए रखी है, आप खाने लगे हैं, खाने वक्त आपको चम्मच के साथ में रेत के कंकर आ रहे हैं, कैसा लगेगा आपको? कैसा लगेगा? आप खाएंगे छोड़ेंगे? आप नहीं खाएंगे पक्का? या आप उस कंकरों को निकालने की कोशिश करेंगे, कहीं ढूंढेंगे इसमें और खीर मिल जाए? आपका एक ही कटोरी खीर है, आप क्या करेंगे? आपको बहुत अच्छी लगी है। ये इस तरह से जीवन जी रहे हैं हम लोग। आध्यात्मिक जीवन उस मीठी खीर के समान है, और उस पे जो कंकर है वो क्या है? भौतिक जीवन। और हम ये जी रहे हैं इस तरह से, प्रतिदिन जूझते हुए इन कंकर पत्थरों को अलग करके उसी मीठी खीर को खाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जितनी जितनी मीठी खीर खाने का प्रयास कर रहे हैं, उतने उतने कंकर बढ़ते जा रहे हैं। पहले एक चम्मच में 2-3 कंकर आ रहे थे, अब चम्मच में खीर से ज्यादा कंकर आ रहे हैं। अच्छा चलो, हम इस श्लोक पे दोबारा पहुंच जाते हैं, जिस श्लोक की हम चर्चा कर रहे थे कि कृष्ण करते हैं नहीं करते। अच्छा आप बोलो कोई, आप कोई शास्त्रीय उदाहरण दे सकते हैं कि कृष्ण ने किसी भक्त के लिए किया हो? आप बोलो जी कृष्ण ने कह तो दिया गीता में। हम लोग सुनते हैं कि गीता में जो कृष्ण ने कहा है भागवतम में वो करके दिखाया है, या कृष्ण ने जो गीता में बताया है भागवतम में अपने भक्तों के साथ ऐसा होता हुआ दिखाया है, या कृष्ण ने जो गीता में कहा है वो भक्तों ने करके दिखाया है। तो एक एग्जांपल माता जी बता रही हैं, एक प्रभु जी बता रहे हैं, फिर आप बताइए। जो थे उनको भौतिक इच्छा थी, जब वो गए थे वन में तपस्या के लिए, तो बाद में उन्होंने सारी उसी के लिए की थी, और कृष्ण जी ने उनको सारी वो चीजें दी थी। उसके बाद वैकुंठ आने का भी उनको दिया था कि आप आओगे। गुड, भौतिक इच्छा भी पूरी की। गुड जी। संत तुकाराम का जो आता है कि जब उनकी वाइफ उनको निकाल देती है, क्योंकि वो सबको जो भी उन्हें मिलता है वो बांट देते हैं, बाद में भगवान खुद जाते हैं उनके संतरी बनकर सब कुछ लेकर आते हैं। और देखिए मैं आपको एक बड़ा साधारण उदाहरण देता हूं। गोपियां भगवान कृष्ण से मिलना चाहती थी। गोपियां जब भगवान कृष्ण से मिलना चाहती थी, लेकिन वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में चिंतित थी। गाय कौन धुएगा, बच्चों को दूध कौन पिलाएगा, पति को खाना कौन खिलाएगा, सास ससुर को दूध देना है, ये सब कार्य कर रहे हैं। कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं, कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं, बांसुरी का बता के बुला रहे हैं। हाँ, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बड़ा सुंदर प्रवचन दे रहे थे वृंदावन मंदिर में एक बार, तो हमारा वहाँ जाने का अवसर प्राप्त हुआ। तो महाराज बोलते हैं कि कृष्ण के पास जब गोपियां मिलने जाती हैं तो कृष्ण पूछते हैं क्यों आए हो? ये कृष्ण खुद मेल करके, SMS करके, व्हाट्सएप करके, मतलब बांसुरी बजा के उनको बुलाए हैं, और आके पूछते हैं इतनी रात को क्यों आए हो? लोग क्या कहेंगे? हाँ, अच्छा तो आप पेड़ पौधे देखने आए हो कि रात में चंद्रमा की रोशनी से जब पेड़ों पे रोशनी लगती है तो जब फल चमकते हैं तो पेड़ कैसे दिखते हैं? तो तुमने पेड़ देख लिए, अब तुम जाओ। ये महाराज सुना रहे थे। अच्छा तुम जमुना जी की आवाज सुनने के लिए आई हो कि जमुना जी रात में कैसी आवाज करती हैं, तो तुमने सुन ली, अब तुम जाओ। तुम आए किसी और कारण से हो, नाम मेरा बदनाम होगा कि कृष्ण के पास गए थे। बुलाया किसने था? कृष्ण ने। और तकरीर कौन दे रहा है? कृष्ण दे रहे हैं। और गोपियां तो उनके पास तो कुछ ऐसे अल्फाबेट्स या ऐसे वर्ड्स थे नहीं जो कृष्ण किसे वो जीत सकी है, वो क्योंकि सरल हृदय की थी, पूर्ण शरणागत थी। लेकिन कृष्ण जब वो आ गए तो यहां पर ऐसा बताया जाता है कि कृष्ण
के साथ में वो रहने के लिए आए, एक रात्रि के लिए, लेकिन रुके कितने दिन? ब्रह्मा जी की एक रात्रि तक। कृष्ण ने ब्रह्मा जी की एक रात्रि तक एक समय रोक दिया और ये सब गोपियों को भौतिक रूप में वहीं रहने दिया और आध्यात्मिक रूप में सब गोपियां यहां पहुंची। तो ये किसने किया? कृष्ण ने किया। एक रात्रि कहां ट्रांसफॉर्म हुई? ब्रह्मा जी की एक रात्रि। कितना कुछ आइडिया है कितने वर्ष हो सकते हैं? कुछ आइडिया? 200, 500, 1000? ठीक है, चलो जितना भी है। तो उतने समय तक एक रात्रि रही। अब आप सोचिए कि एक रात्रि के लिए आप कहीं जाएं और 20 साल आपको हो दिए जाए, सिर्फ 20 साल, क्योंकि उतने रात तो हम सोच नहीं सकते। 20 साल में जो रात खत्म होगी तो हमारे बाल कैसे होंगे? मैं कलर की बात कर रहा हूं, हमारा चेहरा कैसे होगा? है? और हम 20 साल बाद कहीं से पहुंचेंगे तो हम क्या? अब वो उतने वर्षों के बाद, करोड़ों वर्षों के बाद गोपियां केवल एक रात्रि समझ के, उनको नहीं समझ आया कि कितना समय बीता है, तो समय रुक गया था और वो समय में रासलीला हुई और उनकी इच्छा पूर्ति के लिए कृष्ण ने ऐसा किया। तो वो कृष्ण जो इतनी सारी करोड़ों वर्षों के समय को रोक सकते हैं, तो यदि हम कुछ 15 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ने का प्रयास करें, 2 माला करने का प्रयास करें, तो कृष्ण समय को एडजस्ट नहीं कर सकते। हम समय को एडजस्ट नहीं कर पा रहे, कृष्ण तो कर सकते हैं। हम अपने लाइफ के अंदर मेंटेन करके, एडजस्ट करके समय को, कार्यों को कुछ भी मैचअप नहीं कर पा रहे, तो कृष्ण कर सकते नहीं कर सकते? एक मैं आपको, चलो ये तो आपको गोपियों का एग्जांपल है। हमारे एक डिवोटी हैं, वो मिलिट्री में काम करते हैं, मिलिट्री में बड़ी हाई पोस्ट पे थे, और जो हाई पोस्ट के लोग होते हैं, नीचे के लोग जो है उनसे ईर्ष्या करते हैं कि इतनी हाई पोस्ट पे क्यों है। ईमानदार व्यक्ति था, तो बड़ी जल्दी उसकी राइजिंग हो गई। उसके जो ऊपर के लोग थे वो नीचे रह गए, ये ऊपर चला गया। तो अब वो सोच रहे थे कि इसकी क्या कंप्लेंट करें। जन्माष्टमी आने वाली थी, तो उन्होंने कंप्लेंट कर दी जी, जन्माष्टमी के दिन ना छुट्टियों पे जाते हैं व्यक्ति, सेवा करते थे। जन्माष्टमी आ गई, प्रभुपाद व्यास पूजा आ गई, गुरु महाराज की व्यास पूजा आ गई, तो 3-4 दिन छुट्टी करते हैं। छुट्टी मांग के करते हैं, लेके करते हैं, तो इनको छुट्टी आपने अलाउ नहीं करनी उस समय। ये जो है नीचे वाले लोगों ने ऊपर वाले, उसके ऊपर वाले व्यक्ति को शिकायत की। ये लाइव एग्जांपल बता रहा हूँ मैं आपको, कोई बहुत पुरानी बात नहीं बता रहा हूँ, 2014-15 की बात बता रहा हूँ। तो इन्होंने हर साल की तरह लिखी अपनी एप्लीकेशन, और अपनी नौकरी बहुत अच्छे से करते हैं और इनको कोई शंका नहीं कि छुट्टी नहीं मिलेगी। एप्लीकेशन लिखी, भगवान कृष्ण के जन्माष्टमी के अवसर पे मुझे 4 दिन की छुट्टी चाहिए। ऊपर से लिख के आ गया, रिजेक्टेड, छुट्टी नहीं मिली, अर्जेंट कार्य है, उस कार्य के कारण आपको ये सब कार्य संभालना है। अब ये व्यक्ति जो है भक्त है, तो इन्होंने तय किया कि मैं तो जाऊंगा। तो इन्होंने अपने जो साथ के थे उनको बोला कि मैं जन्माष्टमी के दिन भगवान के दर्शन करने के लिए जाऊंगा, और सेवा मेरी लगी हुई है, ऑलरेडी सेवा लगा दिया गया है मेरा, तो मैं सेवा छोड़ नहीं सकता। आई कार्ड भी बन गया और मैं किसी सेक्शन का इंचार्ज भी हूँ, तो कैसे बोलूँगा कि नहीं जा सकता। तो मैं जाऊँगा, तो आप संभाल लेना, कोई आए तो बोल देना अभी अभी गए हैं। और जिसको बोला था वही तो शिकायत करने वाला व्यक्ति। तो एक हिंदी फिल्म का डायलॉग होता है ना कि सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, तो बोले जो सबसे पुराना दोस्त रहा हो। तो ये दोस्त था जो वो चले गए। अब चले गए तो 4 दिन आए नहीं। अब वो जो था वो खुश हो गया कि अब तो ये रेस्टिकेट हो गया व्यक्ति, अब तो मेरे को इसका पद मुझे मिल जाएगा। 5वें दिन आया तो वो व्यक्ति अपने कार्य में लग गया। अब वो देख रहा है कि भाई क्या रिस्पांस क्या है, मतलब नहीं मैं 4 दिन आया और छुट्टी नहीं मिली थी तब भी नहीं आया हूं, तो क्या रिस्पांस मिलने वाला है। तो जब वो आया तो उसके टेबल के ऊपर एक लेटर पड़ा हुआ था। और सीड लेटर होता है, समझ गया, रेस्टिकेशन या ट्रांसफर लेटर आ गया या रेस्टिकेशन लेटर आ गया।
तो वो लेटर उसने खोला, उस लेटर में लिखा था आपकी नौकरी की दृढ़ता को देखते हुए आपको ऊंचा पद दिया जा रहा है कि आपने ऐसे समय में भी अपना कार्य ठीक से निभाया। वो छुट्टी पे गया ही नहीं, चारों दिन वहां उपस्थित रहा वो व्यक्ति। हाउ इज इट पॉसिबल? कृष्ण उसके स्थान पर आके नौकरी कर रहे थे। ये 2015 का एग्जाम्पल है उस डिवोटी का। उसने छुट्टी की नहीं। उसका पड़ोस का व्यक्ति बोल रहा है भाई तू तो बोल रहा था मैं आऊंगा नहीं और तू गया भी नहीं है, तू तो यहीं बैठा रहा। तो वो वहां भी है और यहां भी। अभी रामनवमी का अवसर है तो मुझे ऐसी सूचना मिली कि परम पूजनीय जयपताका महाराज दिल्ली में आएंगे रामनवमी के अवसर पे। तो एक उनके शिष्य ने बोला नहीं नहीं वो नहीं आ सकते, वो चेन्नई में है। मैं कहा परम पूजनीय जयपताका महाराज हैं वो, तू नहीं है वो एक समय में 4 जगह जा सकते हैं, तू नहीं जा सकता। तू कंट्रोल नहीं कर रहा उनको। अगर वो आना चाहेंगे तो वो चेन्नई में भी रहेंगे, वो दिल्ली में भी रहेंगे, वो मायापुर में भी रहेंगे, तू नहीं रोक सकता उनको। कह रहे ये बात तो आपने ठीक की। तो मैं कहा उनकी इच्छा है वो। तो इसलिए जो भगवान के महान भक्त हैं ये भगवान के द्वारा शक्ति प्रदत्त होते हैं, इनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती। और भगवान ऐसे भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो अब हमारा जो मेन टॉपिक जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं वो टॉपिक ये है कि हम मैटेरियल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ को बैलेंस नहीं कर सकते। जो हम करने का प्रयास कर रहे हैं, तो जो कार्य हो नहीं सकता उसको करने का प्रयास करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? बोलना नहीं है। इसलिए हमको प्रयास करना बंद कर देना है। हमको अपने भौतिक कार्यों को आध्यात्मिकता में शिफ्ट करने के लिए प्रयास करना है, उस परसेंटेज को बढ़ाना है, उस कार्य को आगे बढ़ाने का कार्य कर सकते हैं। उस कार्य में हमें सक्सेस मिल सकती है, क्योंकि उसको सक्सेस देने के लिए कृष्ण स्वयं वहां पर खड़े हैं और गारंटी दे रहे हैं कि कोई चिंता मत करो। आपकी कुछ चीज़ खाने की इच्छा है तो भगवान को भोग लगा खाइए। मैं एक जगह गया, एकादशी का दिन था, बहुत पुरानी बात है। तो उन्होंने मंदिर में अपने सेब रखा हुआ था, खुद अन्न खा रहे थे। मैंने बोला ये क्या? बोले एकादशी के दिन भगवान का व्रत होता है। मैं कहा आपका? बोले हम क्या करें भगवान का। कह रहे हमारे पंडित जी कहते हैं भगवान को उस दिन अन्न नहीं देना है, तुम अन्न खा सकते हो। तुम केवल निर्जला एकादशी के दिन एकादशी व्रत कर लो, बाकी एकादशी के दिन आप अन्न खाने से जो पाप होता है वो भगवान को फल खिलाने से दूर हो जाता है। आप अन्न खाओ, जो पाप लगेगा उसको क्या कहते हैं, भगवान को फल देने से उसका पाप फल नहीं लगेगा आपका। भगवान को सेब खिलाओ। इसको हम उल्टा बोलते हैं कि एकादशी के दिन भगवान को अन्न जरूर खिलाना चाहिए, क्योंकि वो अन्न केवल भगवान के लिए बना है। नहीं तो आप जो अन्न बनाते हो हमेशा अपने लिए और अपने बच्चों के लिए बनाते हो। वो ऐसा दिन है जो अन्न भगवान के लिए बनाया, आप खा भी नहीं सकते। एकादशी के दिन भगवान को अन्न जरूर भोग लगाना चाहिए। तो कहने का अभिप्राय ये है आज की चर्चा का हमारा, हम यहीं पे समाप्त करते हैं, समय ज़्यादा हो गया, कि सब कुछ भगवान के नियंत्रण में है। काल किसके नियंत्रण में है? हमें चिंता काहे की है? लेट हो रहे हैं। अभी क्या चिंता है? लेट हो रहे हैं। काल किसके नियंत्रण में है? कृष्ण के। इंद्रियां, मन यदि भगवान की सेवा में लगे तो भगवान के नियंत्रण में है, हमारी सेवा में लगे तो हमारे नियंत्रण में है। नहीं, भगवान के लिए कोई कार्य असंभव नहीं है, केवल एक कार्य भगवान के लिए संभव है, हमारे मन को परिवर्तित करना। हमारे मन को क्या करना? वो नहीं कर सकते। युधिष्ठिर महाराज भगवान कृष्ण से पूछते हैं
कि आपके भक्त जो आपकी भक्ति में रखते हैं, इनके चित्तवृत्ति का, इनके विचारों का, इनके स्वभाव का क्या होता है? क्या वो बदल जाते हैं? क्या आप उनको बदल देते हैं? कृष्ण बोलते हैं मैं उसको नहीं बदल सकता। हाँ, मेरा एक भक्त उसको बदल सकता है। यदि वो मैं किसी भक्त की शरण में जाएंगे, गुरु स्वीकार करेंगे, उसकी आज्ञा का पालन करेंगे तो सब बदल जाएगा। अब घर बनाया है तो उस घर के अंदर सेंटर में कौन होना चाहिए? कृष्ण। तो वो क्या हो गया? मंदिर। शिला प्रभुपाद जी ने क्या किया? शिला प्रभुपाद जी जब गए तो शिला प्रभुपाद जी एक घर के अंदर मंदिर बना के वहां प्रचार कर रहे हैं। प्रभुपाद में डिवोटी से पूछते हैं व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दिस हाउस एंड द नेक्स्ट डोर हाउस? वो भी इसी सीमेंट से, इसी ईंटों से, इसी सब चीजों से बना हुआ घर है। उस घर और इस घर में क्या अंतर है? इसमें कृष्ण है, उसमें कृष्ण नहीं है। बस सिंपल। जो बोले अनन्यस्य चिंतयन्तो माम का अर्थ क्या है कि कोई भी कार्य करने के बाद हम भगवान का स्मरण करें, भगवान का धन्यवाद करें, भगवान को याद करें। तो उस तरह से शिला प्रभुपाद का आपने उदाहरण सुना कई बार। प्रभुपाद जब बोलते थे ये, तो प्रभुपाद से भक्त ने पूछा प्रभुपाद आप हमेशा भगवान के नाम लेने की बात कर रहे हैं, इस समय तो आप प्रवचन दे रहे हैं, तो आप तो भगवान का नाम नहीं ले रहे हैं। तो शिला प्रभुपाद ने बोला मेरी पीठ पे कान लगाओ। प्रभुपाद की पीठ पे जब कान लगाया भक्त ने तो वहां से आवाज आ रही थी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। शिला प्रभुपाद की। कोई प्रश्न है आपका? कोई